हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। मैं आप लोगों को पोएम शॉर्ट में बताऊंगी, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पोएम समझ में आएगा, तभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो पढ़े हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं शॉर्ट में पोएम बता दे रही हूँ, ठीक है। देखिए, द लेबरनम टॉप जो है उनके पोएट है टेड ह्यूगस, ठीक है। उन्होंने इस पोएम को लिखा है। देखिए, इस पोएम में जो है एक बर्ड के बारे में बताया है, गोल्ड फिंच। उसका नाम है गोल्ड फिंच, जो येलो कलर का होता है। उसका पूरा बॉडी जो है, बॉडी का कलर, फिदर का कलर, पूरा बॉडी होता है, ये येलो कलर का होता है। और इसमें एक ट्री के बारे में डिस्कस किया है जिसका नाम है द लेबरनम ट्री। देखिए, लेबरनम ट्री और गोल्डफिंच दोनों का कलर येलो येलो होता है। और सितंबर का महीना होता है, सितंबर का महीना यानी ऑटम डे, पतझड़ का मौसम। उस टाइम जो है लेबरनम ट्री का पूरा पत्ता, जो येलो येलो पत्ता होता है, पूरा झड़ चुका है और पेड़ बिल्कुल शांत है। उसकी बस सूखी सूखी डालियां मुरझाई हुई है और पेड़ बिल्कुल शांत है। लेकिन जैसे ही जो गोल्डफिंच बर्ड है वह धीरे धीरे से पेड़ पर आ जाता है, और जब वो एक डाल से दूसरे डाल में जाने लगती है, तब पूरा जो पेड़ है उसमें जान आ जाता है और पूरा पेड़ हिलने डुलने लगता है और पंछी पूरा चिरपिंग यानी कि चहचहाने लगता है। वह पेड़ में अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को खाना खिलाता है, ठीक है। इस पोयम में जो है बर्ड को इंजन कहा गया है। जैसे एक इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलता है, उसी तरह उस पोयम में उस बर्ड को, वो जो बर्ड है वो एक मदर है, वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है, तो इसमें इंजन कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप का पोएट कौन है, मैंने अभी बताया। द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप इज टेड ह्यूगस। क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। विच ट्रीज टॉप हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम में किस ट्री को मेंशन किया है, लेबरनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब द लेबरनम ट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। इस जो कविता है उसमें कवि ने पेड़ को सबसे पहले में किस तरह डिस्क्राइब किया गया। पंछी के आने से पहले पेड़ का स्थिति कैसा था, साइलेंट एंड स्टिल, एक्टिव एंड मूविंग, साइलेंट एंड मोशनलेस, शेकिंग। तो साइलेंट एंड स्टिल, बिल्कुल शांत था, है ना। द मंथ दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम इज। इस जो पोएम है इसमें कौन सा मंथ को मेंशन किया है, सितंबर। मैंने अभी बताया सितंबर के सनलाइट को, है ना। द बर्ड दैट फ्लाइज टू द ट्री इज। बोल रहा है कि उस पेड़ से कौन सा पंछी उड़ा, गोल्डफिंच। हाउ डज द गोल्डफिंच कम टू द ट्री। जो गोल्डफिंच बर्ड है वह ट्री पर कैसे आया, विथ अ ट्विचिंग चिरप, विथ अ लाउड नॉइज, विथ अ बैंग, साइलेंटली। तो वह साइलेंटली आया, बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह, छिपकली की तरह, ठीक है ना। जो छिपकली धीरे धीरे आता है, पता भी नहीं चलता, उसी टाइप से आई थी। द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन द पोएम। पोएम में कौन सा समय को डिस्क्राइब किया है, आफ्टरनून, दोपहर का सनलाइट। तो सनलाइट तो दोपहर में ही रहेगा ना। हाउ डज द सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर। देखिए, सेप्टेम्बर सनलाइट किस तरह का होता है, येलो। सनलाइट कैसा होता है, येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लेबरनम ट्री टॉप रिमेन्स गोल्डफिंच कम्स। द लेबरनम ट्री टॉप रिमेन्स डैश स्टिल द गोल्डफिंच कम्स। बोल रहा है कि गोल्डफिंच पंछी के आने से पहले जो लेबरनम ट्री था वो कैसा था, साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत था, है ना। हाउ डज द गोल्डफिंच सीट एट द ब्रांच इंड। बोल रहा है जो गोल्डफिंच है वह ब्रांच में किस तरह से बैठा हुआ था, विथ अ जर्क, विथ अ बैंग, विथ हर सडननेस एंड स्टार्टलैंड, साइलेंटली। तो वह बैठा था सडननेस, मतलब जैसे छिपकली अचानक से आके बैठ जाता है, किसी को पता नहीं चलता है, उस टाइप से बैठी थी। द गोल्डफिंच इज कंपेयर्ड टू अ। गोल्डफिंच को किससे तुलना गया है, तुलना किया गया स्पाइडर, लिजर्ड, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन। तो लिजर्ड से, मैंने अभी बताया लिजर्ड से, ठीक है।
हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच? गोल्डफिंच किस तरह से मूवमेंट करता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर, किस तरह से मूवमेंट करता है? स्लोली एंड लेजी, स्लो एंड केयरलेस, अलर्ट एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट एंड केयरलेस। तो जो गोल्डफिंच है वो अलर्ट एंड एब्रप्ट, बिल्कुल सावधानी से, ठीक है ना। ठीक है। What does thickness mean in the poem? इस पोएम में थिकनेस, थिकनेस मीन क्या होता है? Among the leaves and branch, thickness of the branch, thickness of the leaves, none of these। तो इस पोएम में थिकनेस ऑफ लीव्स को बताया गया है, मतलब जिस तरह से जो पेड़ के पूरे पत्ते और फूल येलो येलो होता है और उसमें आके जब गोल्डफिंच बैठ जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि ये गोल्डफिंच ट्री है या फिर उसी पेड़ का लीव्स है, पत्ते हैं, ठीक है। ट्रिलिंग आर शॉर्ट हाई साउंड, लॉन्ग हाई साउंड्स, शॉर्ट लो साउंड्स, लॉन्ग लो साउंड। यहाँ यहाँ जो ट्रिलिंग है वो एक वर्ड है जो शॉर्ट हाई साउंड, यानी कि धीरे से आवाज निकाल, थोड़ा देर के लिए आवाज निकालेगा लेकिन बहुत ऊंचा आवाज निकालेगा, ठीक है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स विथ, पूरा ट्री मतलब पूरा हिलने लगता है और मूवमेंट करने लगता है। कब? द विंड, द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, नन ऑफ दीज। बोल रहा है कि हवा के कारण या फिर गोल्डफिंच के आने के कारण या फिर पंछी के गाने के कारण, नन ऑफ दीज। तो हो जाएगा अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच। जैसे ही गोल्डफिंच उस पेड़ पर आके बैठती है पूरे पेड़ में मूवमेंट चालू हो जाता है। What is the identity sign of the goldfinch? बोल रहा है गोल्डफिंच का आइडेंटिटी साइन क्या है, हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे? हर विंग्स, उसके पंख से, हर बैड फेस, उसके पूरे शरीर से, द कलर ऑफ हर फिदर्स, उसके पंख के कलर से, हर आइज, उसके आँख से। तो हर बैड फेस, यहाँ कहने का मतलब होता है हर बैड फेस यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया है कि उसके जो पूरे शरीर को, जो खुला शरीर है येलो येलो कलर का, उसी से हम लोग पहचानेंगे। हाउ कैन अ गोल्डफिंच बी रिकॉग्नाइज? बोल रहे हैं गोल्डफिंच को कैसे रिकॉग्नाइज पहचानेंगे? हर बाय हर बैड फेस, बाय हर चिरपिंग्स, बाय हर बीक, बाय हर फिदर्स। तो मैंने अभी बताया बाय हर बैड फेस। यहाँ सब सोचेगा बैड फेस मतलब पूरा बॉडी का बात हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इरी? इरी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, स्टोन, स्ट्रेंज, स्टोर। तो स्ट्रेंज होता है अजनबी, है ना। द मीनिंग ऑफ लॉन्चेज अवे इज? लॉन्चेज अवे का मतलब क्या होता है? स्टार्ट्स, फ्लाइज अवे, साइलेंसेज, नॉन ऑफ दिज। तो इसका मतलब होता है स्टार्ट्स, है ना। कोई अगर स्टार्ट करता है तो उसको लॉन्चेज अवे कहते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन सेप्टेम्बर सनलाइट? बोला है सेप्टेम्बर सनलाइट को सिमिलाई में यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एलिट्रेशन। तो उसको एलिट्रेशन के रूप में यूज किया है, ठीक है। द इन्फानाइट मीन्स, इन्फानाइट मीन्स क्या होता है? अनंत। तो अनंत क्या होता है? द एंडलेस स्काई। यही तो आंसर है, एंडलेस स्काई। जो आकाश होता है वो अनंत होता है, वही बोल रहा है आकाश। जैसे जो पंछी होता है वो एंडलेस स्काई में उड़ जाता है, वही बोला है एंडलेस स्काई। What happens to the laburnum tree after the goldfinch flies away? गोल्डफिंच फ्लाइज, जब गोल्डफिंच बर्ड जब उड़ जाता है ट्री से तो वह पेड़ फिर से कैसा हो जाता है? साइलेंट, इम्प्टी एंड साइलेंट अगेन, ड्राई। तो इम्प्टी एंड साइलेंट अगेन, फिर से खाली और शांत हो जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन समाप्त खत्म हो गया। टोटल 25 क्वेश्चंस थे। आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पोएम भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको बार बार देखकर रिवीजन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछने वाला है। जितना भी पोएम से क्वेश्चंस बनना था मैंने बना दिया है और आप लोगों को समझा दिया। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा या नहीं, क्वेश्चन समझ में आया नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।